हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज सैनी। आप देख रहे हो ए टू जेड ऑनलाइन ट्रिक यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से आपके साथ मुलाकात हो रही है। बहुत दिनों के बाद आपके पास इस यूट्यूब चैनल में वापस आया हूँ। तो इतने दिन मेरे पास दोस्तों इन्फॉर्मेशन तो थी, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। तो दोस्तों, आज मैं आपको न्यू इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिसका यूआई रेजिडेंस वीज़ा है, अदर यूआई रेजिडेंस वीज़ा है। बहुत से लोग जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इंडिया में फंसे हुए हैं, उनका जाना नहीं हो रहा है। वो हर चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं कौन सी एयरलाइन से जाऊँ, क्या मुझे अप्रूवल की ज़रूरत है, क्या मुझे रेड ग्रीन मैसेज की ज़रूरत है। तो गाइस, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप अभी यूआई जा सकते हैं। कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ना तो आईसी अप्रूवल की ज़रूरत है, ना जीडीआरएफ अप्रूवल की ज़रूरत है, ना ग्रीन मैसेज जो ग्रीन सिग्नल है उसकी ज़रूरत है। आप विदाउट एनी अप्रूवल के आप यूआई जा सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप कौन सी एयरलाइन से आप जा सकते हो। भाई, मैं अदर देश की तो बात नहीं कर रहा, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। मैं उन देश की बात नहीं कर रहा। मैं ओनली इंडिया, जो मेरे देशवासी हैं, इंडिया के लोग जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप अगर आपको यूआई जाना है तो ओनली एयर अरेबिया का ही आपको टिकट लेना है। क्योंकि मैंने फ्लाई दुबई और एयर अरेबिया से लोगों को ऑलरेडी निकाल दिया है, लेकिन अभी फ्लाई दुबई का तो जो नियम से जो पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है। उनका जो मेडिकल जो पीसीआर टेस्ट होता है वो बिल्कुल सख्त हो चुका है, क्योंकि उनका जो पीसीआर टेस्ट वो सर्विस सेंटर है वो दिल्ली और इलाहाबाद में ही है। सॉरी, इलाहाबाद नहीं, लखनऊ। तो गाइस, आप एयर अरेबिया में आप आराम से जा सकते हैं, कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि एयर अरेबिया कॉल सेंटर में फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो साइड पे मेंशन जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको फॉलो करते हैं। तो मैं आप सभी को ये कहता हूँ दोस्तों, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ से इंडिया से दिल्ली और जयपुर एयरपोर्ट से ही आपको जाना है। बाकी एयरपोर्ट वालों ने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और नहीं मैं अदर एयरपोर्ट के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं ओनली दिल्ली और जयपुर एयरपोर्ट के लिए बारे में आपको बता देता हूँ कि आप एयर अरेबिया से चाहे दिल्ली हो चाहे जयपुर हो, आप शारजा ट्रेवल कर सकते हैं। चाहे आपका वीज़ा ऑल यूआई कहीं का भी हो, चाहे दुबई रेजिडेंस वीज़ा हो या अदर यूआई रेजिडेंस वीज़ा हो, जैसे अबू धाबी, शारजा, फुजेरा, अजमान, रास अल खैमा, उम्मुल अलक्वैन। आपका जहाँ का भी वीज़ा है, आप बिना आईसीए ग्रीन मैसेज के आप ट्रेवल कर सकते हैं। जिसका रेजिडेंस दुबई वीज़ा है वो बिना जीडीआरएफ अप्रूवल के ट्रेवल कर सकता है। बस आपको क्या करना है, आपको आईसीए स्मार्ट सर्विस पे आपको जाना है। नीचे जो फाइल वैलिडिटी होती है उस पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट एक्सपायरी डेट और जो आपका पासपोर्ट टाइप है ऑर्डिनरी पासपोर्ट वो इसमें सेलेक्ट करना है। आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको वीज़ा स्टेटस वहाँ से चेक करना है। जिसका अदर यूआई वीज़ा हो और जिसका जीडीआरएफ जिसका दुबई रेजिडेंस वीज़ा हो, सभी को आईसीए की सर्विस पे जाके ही वीज़ा स्टेटस चेक करना है। अगर आपका वहाँ पे वीज़ा स्टेटस एक्टिव शो हो रहा है, चाहे आपकी छुट्टी खलास होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस वीज़ा स्टेटस आपका एक्टिव होना चाहिए, उसके बाद में आप आराम से जा सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप आराम से निकल जाओगे। अगर आपको एयरपोर्ट में जो इमिग्रेशन काउंटर होता है, अगर वहाँ पे अदर कोई चीज़, अगर जैसे मान लो कि इमिग्रेशन आपके कोई अलग से कोई रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई आपका तो मतलब कि इमिग्रेशन में आप डिफ़ॉल्ट हो, ये है, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। बल्कि आपको रेड आईसी अप्रूवल, सॉरी ग्रीन मैसेज, आईसी अप्रूवल और जीडीआरएफ अप्रूवल, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जा सकते हैं।
इतना मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पैसेंजर जा रहे हैं, उनके पास कोई अप्रूवल नहीं है। लेकिन आपको पीसीआर टेस्ट ज़रूर करवाना होगा, और जो पीसीआर टेस्ट है, जो अथराइज जो लेबोरेटरी है, उसी पे आपको पीसीआर टेस्ट करवाना है। ये ना हो कि कोई सरकारी हॉस्पिटल में आपने फ्री में जांच करवा ली और जो उन्होंने डॉक्टर्स ने जो हाथ से लिखी वो आपको दे दी और आप एयरपोर्ट चले गए। तो मैं भाई आपको कह रहा हूँ कि आप एयरपोर्ट से आपको वापस आना पड़ेगा, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। और गाइस, मेरे पास बहुत से लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर हमारा वीज़ा तो स्टेटस कैंसिल दिखा रहा है, कोई किसी का कुछ दिखा रहा है, किसी का एक्सपायर्ड दिखा रहा है। तो मैं उनको ये कहता हूँ, भाई आप बिल्कुल नहीं जा सकते। जब आपका वीज़ा स्टेटस एक्टिव शो करेगा तो ही आप जा सकते हैं। अगर आपका कैंसिल हो गया तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते, चाहे आपके, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग ये कह रहे हैं सर हमारी कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि हमने आपका वीज़ा नहीं काटा, आप कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते हैं। तो मैं उनको भी यही कहना चाहता हूं कि भाई मेरे 2 क्लाइंट थे, उन्होंने कहा कि सर हमारा वीज़ा कैंसिल शो कर रहा है, बल्कि हमारी कंपनी ने इंजीनियर जो प्यारे वगैरह हैं फॉरमैन, उन्होंने ये कहा कि आप आ सकते हैं। तो भाई देखो, मैंने तो उनको इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आप बिल्कुल नहीं जा पाओगे, अगर आपको जाना है तो अपनी रिस्क पे आप जा सकते हैं। तो उन्होंने मेरे से टिकट परचेज कर ली और वो वापस एयरपोर्ट से आ गए, क्योंकि मुझे तो पता था कि भाई उनका वीज़ा जो स्टेटस है वो कैंसिल शो कर रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं जा सकते। क्योंकि एयरपोर्ट पे जब उनका इमिग्रेशन काउंटर पे अगर पासपोर्ट स्कैन होगा तो वहाँ पे शो करेगा कि इनका वीज़ा ऑलरेडी कैंसिल है, तो वो बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तीसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, जब आपने टिकट इशू करवा लिया, जैसे मान लीजिए कि आज कितनी तारीख है, आज 20 तारीख है, 20 सितंबर 2020। तो अगर आपका 23 तारीख का, 24 का, 25 का, जितनी भी डेट का आपका जो फ्लाइट्स है, उसी दिन आपको वीज़ा स्टेटस चेक करना है। फिर से पहले तो आपको वीज़ा स्टेटस चेक करके कि अपना वीज़ा स्टेटस एक्टिव शो कर रहा है, उसके बाद में आपको टिकट इशू करवाना है। उसके बाद में जिस दिन का आप फ्लाइट है, फ्लाइट जैसे मान लीजिए आपका शाम का हो, आफ्टरनून, चाहे दोपहर का हो, चाहे मॉर्निंग का हो, तो उससे पहले आपको 4-5 घंटे पहले आपको अपना वीज़ा स्टेटस चेक करना है कि क्या कहीं और कुछ कैंसिल वगैरह तो शो नहीं कर रहा है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत से लोग ये हैं ना, मेरे पास भी, चलो मेरा तो कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं था, लेकिन जो मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि सर हमारा तो वीज़ा पहले एक्टिव शो कर रहा था, तो और एयरपोर्ट से हमको वापस निकाल दिया। फिर मैंने बोला कि भाई आपने वीज़ा स्टेटस चेक किया? उन्होंने कहा सर हमने नहीं किया। तो मैं बोला कि एक बार चेक कर लीजिए। तो अगर उन्होंने चेक किया था, उनका ऑलरेडी कैंसिल शो कर रहा था, तो वो उनका जाना नहीं हुआ, उनका टिकट का पैसा जेब से लग गया। तो गाइस, मैं भी आप सभी को ये कहता हूँ कि ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपको आईसीएस सर्विस पे अगर आपको वीज़ा स्टेटस चेक नहीं करना आता, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो पहले से बना रखा है, वो वीडियो आप देख के बिल्कुल स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी अगर आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इसके ऊपर भी एक दूसरा वीडियो और बना दीजिए। तो मैं दूसरा वीडियो और बना के आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कैसे कैसे आपको स्टेटस चेक करना है। तो दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। मैं बाकी जो और भी एयरलाइंस हैं, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत से लोग हैं कहते सर हमको तो आबू धाबी का टिकट दे दीजिए। तो गाइस, मैं तो ये कह रहा हूँ कि रिस्क आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप इंडिया से जब जाओगे तो शारजा एयरपोर्ट से आपको आबू धाबी जाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से आप अगर आबू धाबी का टिकट लोगे तो क्या पता एयरपोर्ट वालों ने, इमिग्रेशन वालों ने वापस निकाल दिया, दूसरी एयरलाइंस वालों ने, तो ये आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप ज़्यादा ये देर मत कीजिए, सोचिए मत, आपको शारजा का टिकट ले लीजिए। ओनली आपको शारजा एयरपोर्ट पे ही आपको लैंड करना है, और वहाँ पे बाहर निकलने के बाद में वहाँ भी आपका पीसीआर टेस्ट अंदर ही होगा। आपका 1-2 घंटा वहाँ पे टाइम ख़राब हो सकता है, टाइम लग सकता है। उसके बाद में 8 घंटे, मतलब कि 24 घंटे में आपकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी का जो कैंप वगैरह है, वहाँ से उन्होंने पहले से क्वारंटाइन के आइसोलेशन रूम बना रखा है क्या नहीं है, या गवर्नमेंट आपको सुविधा देगी। लेकिन आपका खर्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। लेकिन आपको 7 डेज़ के लिए वहाँ क्वारंटाइन होना पड़ सकता है। मैं ये फाइनली नहीं बता सकता कि आपको नहीं होना है या होना, आपको होना ही पड़ेगा। वो तो उनके गवर्नमेंट पे डिपेंड है या आपकी कंपनी पे डिपेंड है कि आपको वहाँ पे क्वारंटाइन होना है कि नहीं होना है। तो गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी ये सब इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ
तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना कर बैठे। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। मेरे पैसेंजर ऑलरेडी जा चुके हैं। तो जब मेरे पैसेंजर जाते हैं मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, मैं खुद अपने पैसेंजर को निकालता हूँ कि उनको ये एयरपोर्ट में क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, उसी के ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इतने दिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। तो गाइस ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। जो मैंने आपको जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो गाइडलाइंस बताई हैं, जो नियम बताए हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। आप आराम से जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दे दी है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमारे को ये दिक्कत हो रही है। और मैंने जिसका वीज़ा एक्सपायर है, वैलिड है, ये भी मैंने आपके बात पूरी शेयर कर दी है। आपको दुबई रेजिडेंस वाले को बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको भी वीज़ा स्टेटस आईसी स्मार्ट सर्विस की साइट पे ही चेक करना है। ये ना है कि जीडीआरएफ पे आप जाके चेक कीजिए या जो आमिर वगैरह की जो साइट है उन पे आपको चेक करना है। अगर आपको शारजा एयरपोर्ट पे जाना है तो आपको आईसी स्मार्ट सर्विस की साइट पे जाके फाइल वैलिडिटी स्टेटस चेक करना है। अगर आपका एक्टिव शो कर रहा है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। आपको पीसीआर टेस्ट ही चाहिएगा। पीसीआर टेस्ट 96 घंटे तक 96 आवर तक अवेलेबल है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो पहले था वही सेम था। जो नियम्स चेंज किए हैं वो किए हैं ओनली फ्लाई दुबई ने। तो आप फ्लाई दुबई का टिकट भी मत लीजिए, बहुत कॉस्टली आ रहा है। तो आप एयर अरेबिया आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो सो गाइस मेरे पास जो फुल इन्फॉर्मेशन दी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको कोई इसमें कुछ दिक्कत हो, अगर मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि सर आप तो बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो। दोस्तों यूआई गवर्नमेंट का नियम कोई भी नहीं बता सकता, कौन सी टाइम पे क्या चेंज हो जाता है, कौन सी टाइम पे वो नियम बदल देते हैं कि भाई अभी ये नियम स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने जो पहले भी जो इमरेस्ट वगैरह के जो वीडियो बनाए थे, तो क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कह दिया था कि भाई आप जा सकते हैं, फिर अचानक से उन्हें रूल्स चेंज कर दिए। तो लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि सर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो। भाई मैं गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देता हूँ, मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी वीडियो बना के मैंने छोड़ दिया, 2 घंटे 3 घंटे बाद में अगर नए रूल्स आ गए तो उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। ये अपनी इंडिया की सरकार नहीं है, ये यूआई गल्फ कंट्री की सरकार है। उसके जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग अपन को चलना होगा। तो गाइस मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। आगे भी नहीं कोई अगर न्यू अपडेट आता है, न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं बनाता हूँ तो उसका अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये पता चले कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, आप जा सकते हैं। और आप टिकट बुक करने से पहले एक बार थोड़ा राय मसला आपको जो ट्रेवल्स एजेंट है उससे भी आपको कर लेना है कि वो क्या राय देते हैं क्या नहीं देते हैं। नहीं तो अगर वो कुछ आपको बोलते हैं तो भाई दुनिया में ऐसे भड़काने वाले तो बहुत हैं कि आप नहीं जा सकते, ये गलत है, वो है, फलाना दिखना है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा निकल जाना है। मैं गारंटी ले रहा हूँ आप 100% निकल जाओगी। अगर कोई एनी इमिग्रेशन कोई एनी प्रॉब्लम हो जाती है उसकी बात अलग है, उसकी मैं कह नहीं सकता कि वो इमिग्रेशन वालों की प्रॉब्लम है। बल्कि आपका रेड सिग्नल आ रहा है तो आपको बिल्कुल कोई वापस नहीं निकालेगा। जिसका दुबई रेजिडेंस वीज़ा है, उनका जीडीआरएफ अप्रूवल उनके पास नहीं है, उनको भी कोई वापस नहीं निकालेगा। आप आराम से जा सकते हैं। जिसका वीज़ा एक्सपायर है वो भी जा सकता है, बट उनका जो वीज़ा स्टेटस है वो ओनली एक्टिव शो होना चाहिए। उसके बाद में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। अब मैं लेता हूँ आपसे विदा, तब तक के लिए बाय बाय।